केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव, केदारनाथ विधानसभा सीट अभी पूरे उत्तराखंड का केंद्र बिंदु बना हुआ है। चर्चाओं में सिर्फ केदारनाथ की बात हो रही है। इस बार मनोज रावत के सामने काफ़ी कड़ी चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां क्या हैं, किस प्रकार से आशा नौटियाल का पलड़ा कुछ भारी नज़र आ रहा है, क्यों आ रहा है, वीडियो में आप आगे जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। केदारनाथ में जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की अटकलें लगाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब समाप्त हो चुकी हैं और कल कांग्रेस ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया। मनोज रावत पर कांग्रेस ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी शाम होते होते आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि पूर्व में ही हमने अपनी वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे दी थी कि कांग्रेस से मनोज रावत और भारतीय जनता पार्टी से आशा नौटियाल प्रत्याशी हो सकते हैं, इनके चांस सबसे अधिक हैं और ये दोनों काफ़ी शालीनता से भी बने हुए थे। मनोज रावत पहले से ही काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे और आशा नौटियाल बेहद शांत थी, शालीन थी, जबकि अन्य जो दावेदारी कर रहे थे कुछ ना कुछ उनके द्वारा एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहे थे। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से पूर्व अपना प्रत्याशी घोषित करके एक बढ़त बनाई है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में मनोज रावत पर भरोसा जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आशा नौटियाल जो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, वहीं मनोज रावत भी पूर्व विधायक हैं और 2017 मोदी लहर के बावजूद जिस प्रकार से मनोज रावत ने जीत हासिल की थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार मनोज रावत के सामने काफ़ी कड़ी चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां क्या हैं, किस प्रकार से आशा नौटियाल का पलड़ा कुछ भारी नज़र आ रहा है, क्यों आ रहा है, वीडियो में आप आगे जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो कुल मिलाकर जो पहला पड़ाव होता है जिसमें प्रत्याशियों को डिक्लेयर करना होता है, उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई और सबसे पहले कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है और अब दोनों पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी ताबड़तोड़ कार्यशैली से एक दूसरे को पछाड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे। मनोज रावत ने आज इसकी शुरुआत करनी है। दिन के 12 बजे ऊखीमठ तहसील में वो नामांकन करेंगे। 12:30 बजे ऊखीमठ में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। 1 बजे मनोज रावत विजयनगर अगस्त मुनि से रामलीला मैदान अगस्त मुनि तक रोड शो करेंगे और 1:30 बजे जनसभा करेंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है और आज से ही लगातार धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा और ताबड़तोड़ रैलियों के माध्यम से अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बढ़त बनाने का प्रयास करेंगी। तो कुल मिलाकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, किसे टिकट मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, अब जो नाम छूट गए हैं वो सीधे सीधे किनारे हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से आशा नौटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत आमने सामने की लड़ाई में हैं। जबकि त्रिभुवन चौहान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी आज अपना नामांकन कर रहे हैं। त्रिभुवन चौहान को भी काफ़ी समर्थन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड में अनेकों क्षेत्रीय दल त्रिभुवन चौहान का भी समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ सामाजिक संगठन भी त्रिभुवन चौहान का समर्थन कर रहे हैं। त्रिभुवन चौहान भी आज अपना नामांकन करेंगे और किस प्रकार से उनका नामांकन होता है, किस प्रकार से उन्हें समर्थन मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और जहां तक हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। संभवतः कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामांकन किया जाएगा और आशा नौटियाल जो काफ़ी सीनियर नेता हैं, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस प्रकार से केदारनाथ में उपचुनाव डिक्लेयर होने के बाद आशा नौटियाल काफ़ी शांत नज़र आई, तो कहीं ना कहीं उन्हें पहले से ही ये मालूम था कि उन्हें ही टिकट मिलेगा और पार्टियां सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को कंफ्यूज रखने के लिए ये विलम्ब कर रही थी। तो देखना होगा कि अब आगे की लड़ाई किस प्रकार से होती है, किस तरह से दोनों पार्टियां अपनी ताबड़तोड़ कार्यक्रमों के माध्यम से एक दूसरे को पछाड़ने के लिए प्रयास करती हैं। भारतीय जनता पार्टी पर मनोज रावत ने ताबड़तोड़ हमले भी किए थे। 26 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी दिन ये संभावना पूर्ण रूप से बढ़ गई थी, उस पर मोहर लग गई थी कि मनोज रावत के लिए माहौल बनाया जा रहा है और मनोज रावत ही कांग्रेस की तरफ से सेना नायक होंगे, सेनापति होंगे और ये बैटल अब आशा नौटियाल और मनोज रावत के बीच में है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गणेश गोदियाल के बीच भी ये ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। गणेश गोदियाल जो कि लगातार अपने ताबड़तोड़ अंदाज के लिए, अपने तीखे बयानों के लिए, तीखे हमलों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से वो घेरते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिस प्रकार से गणेश गोदियाल घेरते हैं, क्या इस बार गणेश गोदियाल
केदारनाथ में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की पुनरावृत्ति कर पाएंगे? क्या कांग्रेस की झोली में एक और सीट दिला पाएंगे? ये देखना होगा और ज़बरदस्त ये मुकाबला होने जा रहा है। यकीनन इस मुकाबले में दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं कई सारे लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अब काफ़ी उब चुके हैं। जिस प्रकार से राज्य में लगातार कई सारे मुद्दे हैं, कई मुद्दों पर दोनों पार्टियां घिरती हुई नज़र आई हैं। कुल मिलाकर के उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन इन 24 सालों में क्या मिला है? तो एक तीसरे विकल्प की तरफ भी जनता देखना चाह रही है। हालांकि ये संख्या काफ़ी कम है, लेकिन चुनाव है और मतदान में भी काफ़ी दिन बाकी हैं। इन आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनता है, किस तरह से माहौल बदलता है, किस प्रकार से गणित बनती है, ये देखने वाली बात होगी। और अब लगातार रैलियों का दौर होगा, बड़े बड़े मंत्री आएंगे। पूरी केदार घाटी लोकतंत्र के इस महापर्व में रंगने वाली है और ये समय यकीनन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव, केदारनाथ विधानसभा सीट अभी पूरे उत्तराखंड का केंद्र बिंदु बना हुआ है। चर्चाओं में सिर्फ केदारनाथ की बात हो रही है और यहीं से 2027 की ज़बरदस्त तैयारी का आगाज भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव एक ट्रेलर है और जो पार्टी यहाँ पे जीतेगी, जो प्रत्याशी यहाँ पे जीतेगा, कुल मिलाकर के वो अपने आप को ड्राइविंग सीट पे रखेगा और एक अच्छा माहौल होगा उसके लिए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से आशा नौटियाल को टिकट मिला है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन जिस प्रकार से शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत दाव ठोक रही थी, साथ ही साथ कर्नल कोठियाल टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे और कुलदीप रावत जो कि एक महत्वपूर्ण चेहरा है, और कुलदीप रावत ने जिस प्रकार से 2017 और 2022 विधानसभा उपचुनाव में केदारनाथ विधानसभा सीट से प्रदर्शन किया था, वो यकीनन बेहद महत्वपूर्ण था। कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत का अब क्या एक्शन होगा, किस प्रकार से वो आगे की भूमिका तय करेंगे, क्या बगावत करेंगे या फिर पार्टी हित में आशा नौटियाल के लिए जमकर पसीना बहाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, मेहनत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इसलिए भारी नजर आ रहा है क्योंकि कुलदीप रावत निर्दलीय लड़े थे, आशा नौटियाल निर्दलीय लड़ी थी और उसके बावजूद भी 2022 में शैला रानी रावत ने प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल की थी। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मनोज रावत का जो वोट परसेंट है वो काफ़ी कम नज़र आता है इस स्थिति में, क्योंकि कुलदीप रावत यदि पूर्ण रूप से आशा नौटियाल का समर्थन करते हैं, शैला रानी रावत जो दिवंगत विधायक है उनकी पुत्री ऐश्वर्या रावत भी आशा नौटियाल का पूर्ण रूप से समर्थन करती हैं, तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये तीन बड़े बड़े चेहरे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जब ये एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो मनोज रावत के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जनता का रुझान देखा जा रहा है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता कहीं ना कहीं अब मोह भंग कर रही है, तो उसमें मनोज रावत को बढ़त मिल सकती है। तो देखना होगा किस प्रकार से कौन सी पार्टी अपना प्रदर्शन करते हैं, किस प्रत्याशी पर जनता भरोसा जताती है। और अब मीडिया के द्वारा भी पब्लिक के बीच में जाया जाएगा, लगातार उनसे पूछा जाएगा कि कौन प्रत्याशी उनके फेवर में है, किसे वो वोट देना चाहते हैं, वो किसके फेवर में हैं। तो ये तमाम जो समाचार हैं, ये तमाम जो दृश्य हैं आगे आपको देखने को मिलेंगे और आने वाले 20 दिन यकीनन बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की राजनीति की दृष्टि से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार से ये तैयारी चल रही है, जिस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव केंद्र बन चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जनता और सरकार के बीच भी ये तय करेगा कि वास्तव में जनता सरकार से नाराज़ है या फिर ये सिर्फ अटकलें हैं। क्या जनता अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मोह भंग कर चुकी है, किसी नए विकल्प को देखना चाहती है? क्या कांग्रेस से मनोज रावत इस बार बढ़त बनाएंगे या आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी को सीट पर यथावत रख पाएगी, या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य क्षेत्रीय दल का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर बढ़त बना पाएगा? कमेंट करके आप भी अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से संबंधित जो कुछ भी आगे होगा, जिस प्रकार से जो कार्यक्रम तय होंगे, वो तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।